छत्तीसगढ़ की सीतापुर विधानसभा सीट जो कि कांग्रेस का अभेद्य किला मानी जाती थी, 2003 में राज्य के गठन होने के बाद से 20 साल तक कांग्रेस लगातार वहां से जीतती आई है। लेकिन इस बार एक युवा चेहरे ने उस कांग्रेस के अभेद्य किले को भेद दिया है और वहां पर बीजेपी का परचम लहराया है। ये वो खास शख्सियत है राम कुमार टोप्पो, जो कि सीआरपीएफ के कमांडेंट पद से इस्तीफा दे करके राजनीति का रुख किया और अपने पहले ही चुनाव में इन्होंने बीजेपी की जीत सुनिश्चित करा ली। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राम कुमार टोप्पो जी। टोप्पो जी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने अपने पहले चुनाव में ही जो है वो इस तरीके की जीत जो है वो सुनिश्चित की। कैसे कर पाए आखिर ये? देखिए, जनता साथ खड़ी थी, इसलिए एक बिल्कुल आसान हो गया और जीत दर्ज हुई। अमरजीत भगत बीजेपी कांग्रेस के खाद्य मंत्री थे, बड़ा नाम थे, उनको इतने वोटों से आपने हराया। आखिर पहले तो बताइए कि इसका अंदेशा था? अंदेशा इसलिए था पहले से कि भारी मतों से जीत होगी, क्योंकि जनता ने स्वयं मुझे पत्र लिखकर बुलाई थी और जनता चुनाव लड़ रही थी। इस कारण से आभास पहले से हुआ था कि नहीं, जीत बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आपका नाम इसलिए भी चर्चाओं में रहा क्योंकि सीआरपीएफ के कमांडेंट पद पे थे, अच्छी खासी नौकरी थी आपको, लेकिन उससे रिटायरमेंट वीआरएस लेकर के जो है वो आप आए, राजनीति में आए। क्या वो चीज़ थी, क्या वो कारक था कि वो नौकरी छोड़ करके आपका जो है राजनीति में रुख हुआ? देखिए, राजनीति में आने का जीवन में कभी लक्ष्य नहीं रहा, लेकिन सीतापुर की जनता ने, वहाँ के युवा युवतियों ने मुझे पत्र लिखा और स्वयं प्रस्ताव रखा और यहाँ तक भी कह दिया कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो उन्हीं के बातों को देखते हुए मुझे पद से इस्तीफा देकर आना पड़ा और मैं सीआरपीएफ में कमांडेंट नहीं था, एक जवान था। अच्छा जी। तो जो पत्र की आप बात करें, पत्र में क्या सीतापुर की जनता ने की शिकायतें क्या थी, किस तरीके से वो कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस के विधायक हो, उनके खिलाफ जो है वो क्या कह रहे थे? उसमें जितने भी पत्र आए थे, क्षेत्र की समस्याएं थी और समस्याएं ऐसे थी कि मैं तो यकीन नहीं कर सकता कि आज इतना कोई क्षेत्र पीछे हो सकता है, विकास की मुख्य धारा से इतना पीछे रह सकता है। लेकिन उन तमाम पत्रों को देखने के बाद ऐसा लगता था कि नहीं, वाकई में जाना चाहिए। तो अब आप चूंकि विधानसभा का रुख आपने कर चुके हैं, वहाँ पे सीट अपनी पक्की कर चुके हैं, जनता के मुद्दे कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको आप उठाएंगे और कैसे उठाएंगे? बिल्कुल, जो पत्रों में मुझे आया, उन तमाम पत्रों में सारी समस्याएं लिखी हुई हैं। मैं उन समस्याओं को आइडेंटिफाई कर रहा हूं और जो समस्या ऐसे है कि जिसको तत्काल रूप से करना चाहिए, मैं उन्हें प्रथम दृष्टि से दूर करूंगा। मुश्किलें बड़ी थी क्योंकि 20, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, 20 साल तक जो है वहाँ पर कांग्रेस के ही जो विधायक हैं वो वहाँ पर आते रहे हैं। कैसे किया आखिर आपने ये, क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति बनाई? देखिए, एक सैनिक हर परिस्थिति से गुजरा होता है और हर हालात से तपते हुए देश की रक्षा में तैनात होता है और राजनीति का नया अनुभव रहा, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग दौर था। मैंने फौज के लड़ाई के तर्ज पर ऐसा लग रहा था जैसे एक युद्ध लड़ रहा हूँ और मैंने युद्ध नीति अपनाते हुए अपने इस चुनाव को अंजाम दिया। युद्ध नीति के बारे में बताएं, दर्शक जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो राजनीति में आता है, 2 महीने पहले जो है वो रिटायरमेंट लेता है और 2 महीने में ही वो विधानसभा का टिकट जो है वो उसके लिए सुनिश्चित। देखिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए एक सेना की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि मेरे सभी साथी तो सरहद पे हम छोड़ कर आए थे, लेकिन मैंने सीतापुर की जो युवा हैं, मैंने उन्हें अपना सेना बनाया और वो लोग मेरे से कंधे कंधे से मिलाकर चले और जिस तरह से सरहद पे जवान डिप्लॉयमेंट होता है, मैंने सीतापुर के युवाओं को डिप्लॉयमेंट किया और बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई और जीत पक्ष में आई। सीएम पद का चेहरा को लेकर के छत्तीसगढ़ का हर एक जो दूसरा शख्स है वो यही कयास लगा रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा। आपके हिसाब से वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए सीएम पद में? देखिए, आज मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ और मैं तो नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ और हमारे लिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जो छाप है यही हमारे लिए सीएम है। जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय देता है, हम उसके पक्ष में। कई सारे नाम चल रहे हैं, चाहे रमन सिंह की बात कर लें, अरुण साव की बात कर लें, रेणुका सिंह की बात करें, विष्णुदेव साय की बात कर लें, बहुत सारे नाम चल रहे हैं। आदिवासी कोई चेहरा आगे करना चाह रहा है, कोई ओबीसी वर्ग से आने वाला चेहरा जो है वो आगे करना चाह रहा है। आपके हिसाब से वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं? क्योंकि बीजेपी का जो पूरा कैंपेन था वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर लें या महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की बात कर लें, कैसे टैकल करेगा जो भी इस जीत का सेहरा जिसके सर पर बांधा जाए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आज राजनीति में सबसे जूनियर मैं ही हूँ और जिन्हें भी ये जिम्मेदारी मिलेगी वो बखूबी इन सारे भ्रष्टाचारों को लेकर, ये विकास को लेकर बहुत अच्छे से चलाएंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ।
ठीक है, आखिरी सवाल है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब आप जाएंगे, वहाँ पे किस तरीके से जनता के मुद्दे या सीतापुर के जनता के मुद्दे जो है वो किस तरीके से उठाए जाएंगे? जिस तरह से बॉर्डर पे निडर होकर लड़े, उस तरह से जनता की समस्या को निडर होकर मैं रखूँगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं रामकुमार टोप्पो, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सेना का जवान होने के नाते जिस तरीके से सरहद पर देश की रक्षा में जो सैनिक जो है वो डटा रहता है, वैसे ही ये जनता के मुद्दे अब जो है वो विधानसभा में निडर होकर के उठाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, रायपुर।